श्रद्धा के केस लड़ रही सीमा समृद्धि से बात करते हैं, जो उनकी वकील भी हैं। सीमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ये बताइए पूरा मामला, जो पिता की जो गुजारिश है, मैंने आपको आज सुना था तो सोचा कि आप अपने माध्यम से बताइए कि पिता की क्या इस समय सोच है, क्या वो करना चाहते हैं। जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम। आज एक्चुअली डेट थी तो आज चार्ज फ्रेम हो गया है, उसका ऑर्डर भी आ गया है। अब इसमें एक और जो वर्जन है वो ये है मैम कि श्रद्धा की 18 मई को डेथ हुई है। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिचुअल्स उनके फादर का कहना है कि मुझे 1 साल के अंदर अपनी बेटी के जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो क्रिमेशन उनका करना है। लेकिन इस केस में एक डिफिकल्टी ये आ रही है कि जो श्रद्धा के बॉन्स है वो इस केस में अब केस प्रॉपर्टी बन चुके। उनकी डेड बॉडी नहीं है, क्योंकि उसने पीसेस करके जिस तरीके से डिस्पर्स किया था चीजों को, उनकी डेड बॉडी को, तो वो केस प्रॉपर्टी है। और केस प्रॉपर्टी होने की वजह से जब तक कोर्ट रूम में उनको ट्रायल में एग्जिबिट नहीं करा दिया जाएगा तब तक ये बॉन्ड्स उनको प्रोवाइड नहीं करवाए जा सकते हैं। इसीलिए उनके फादर के साइड से हमने एप्लीकेशन मूव की कि इस केस को फास्ट ट्रैक किया जाए, जिससे श्रद्धा के लास्ट रिचुअल्स उनके फादर कर सके, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है। अब जब मैम 18 तारीख पास में है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 1 जून को है, तो 1 जून से पहले तो पॉसिबल नहीं है बॉन्ड्स उनको दिया जाना। बट उनके फादर का कहना है कि एटलीस्ट जो पहला श्राद्ध हमारी बेटी का होने वाला है अगस्त के करीब, उससे पहले तो ट्रायल फास्ट ट्रैक हो जाना चाहिए, जजमेंट हो जाना चाहिए इस केस से। तो कम से कम मेरी बेटी को, अगर वो हमारे बीच नहीं है, उसकी आत्मा को शांति के लिए हम उसके लास्ट रिचुअल्स फुलफिल कर सके। मैम ये डिफिकल्टी इसलिए आ रही है। यस बिल्कुल। मैं आपसे सीमा ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने हाथरस में जो कांड हुआ था वो मामला लड़ा, निर्भया का मामला आपने लड़ा है। इस मामले में तो एक तरह से काफ़ी चीज़ें सामने आ गई थी, इतना भयावह ये मामला था, लेकिन फिर भी इसमें प्रक्रिया जो है वो चल रही। क्या अंदाज़ा कब तक चलेगी इस पूरे मामले में? आज तो आरोप भी तय हो गए। जी मैम, देखिए जिस तरीके का इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, हम एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन फास्ट ट्रैक का मतलब कम से कम ये होना चाहिए कि विद इन 2, 3, 4 मंथ्स डिसाइड तो हो। टाइम बाउंड तो टाइम बाउंड अभी नहीं है। अब जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है इस केस में, एविडेंस पर मैटर आ चुका है, तो वो 1 जून है, करीब 20 डेज के बाद। तो अगर 20 डेज के बाद डेट लगेगी तो मैम ये तो करीब 1 ईयर लगने वाला है इस केस में। तो उनके फादर का जो कंसर्न है अपनी बेटी के लिए, तो वो तो फिर डिले होता चला जाएगा। और उनका ये कहना है कि कैसे हम अपनी बेटी को, उसका जो राइट है वो किस तरीके से फुलफिल हम करेंगे, कैसे उनके लास्ट रिचुअल विद इन अ पीरियड कर पाएंगे। तो इसीलिए फास्ट ट्रैक ये कोर्ट केस होना बहुत जरूरी है मैम। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है उसमें हम देखते हैं मैम। एक और चीज, इसमें 22 मई की एक और डेट लगी है जिसमें इनके बॉन्ड्स फादर को प्रोवाइड करवाए जाएं, उसके लिए सुनवाई पर है। तो उस दिन देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। आपकी क्या आंकलन है आपका कानून के नजरिए से? क्या कुछ अवशेष मिल सकते हैं या सारे अवशेष चाहिए होंगे? अगर कुछ भी चाहिए, जैसे आपने बताया 22 तारीख को, क्या उस पर कुछ हो सकता है आगे? क्या आपका उसमें असेसमेंट है? आखिरी सवाल है। मैम जब तक ये ट्रायल में जितने भी श्रद्धा के बॉन्ड्स हैं जिनसे उनके फादर का डीएनए मैच कराया गया, वो केस प्रॉपर्टी हैं, जब तक वो एग्जिबिट नहीं कराए जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है मैम, मैटर भले ही हमारा 22 मई को लिस्ट हुआ है इस पर्टिकुलर पिटीशन के लिए कि बॉन्ड्स प्रोवाइड करवाए जाए, लेकिन विदाउट एग्जिबिट किए उसको कोर्ट नहीं प्रोवाइड करवा पाएगी, क्योंकि फिर उनके पास बचेगा क्या। और मैम उनका ये भी कहना, एक्चुअली जो केस प्रॉपर्टी है उसमें सारे एविडेंस कोर्ट रूम में चाहिए होते हैं। अगर एक भी सिंबॉलिक तौर पर दे दिया जाता है तब भी मैम हमारा केस डिस्टर्ब होगा। वो उसमें एसेंशियल एविडेंस है जिनके आधार पर कन्विक्शन होना है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक काम कोर्ट कर सकती है कि इसको टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक करके डे टू डे की हियरिंग करके कम से कम जो उनका पहला श्राद्ध होगा उससे पहले ये बॉन्ड्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि न्याय प्रक्रिया इसमें कैसे बढ़ती है। आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीमा।